नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में नटवर लालों का गैंग दरअसल सवेरे से अफवाहें फैलाने में जुटा हुआ है। सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा कोई भ्रष्टाचारी आपने देखा जो सवेरे सवेरे अपने एरिया के निरीक्षण में निकल जाता हो। और यह कहा जा रहा है कि हम तो भगत सिंह हैं। मनीष सिसोदिया को यह मालूम होना चाहिए कि भगत सिंह सलाखों के पीछे गए किसी चोरी के इल्जाम में नहीं, शराब बेचने और इलीगल धंधा करने की वजह से नहीं। वो देश की स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत माता के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। तुम तो उसके पैर के धूली के बराबर नहीं हो। और जो खबर आ रही है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया से, वहां सारी इनकी बहादुरी वहां खत्म हो जा रही है। थर थर कांप रहा है मनीष सिसोदिया सीबीआई के सवालों से। वो 10-12 सवाल, जो सवाल मनीष सिसोदिया से पूछे जा रहे हैं, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है, जो हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तमाशा जो सवेरे से मीडिया वाले कर रहे हैं, पैसे लेकर इसको शहीद घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ सीबीआई ने क्या क्या सबूत इकट्ठे किए हैं। पिछली बार 17 अक्टूबर से उससे पूछताछ हुई थी। उस वक्त कई सारे लोग गिरफ्तार नहीं हुए थे, लेकिन अब तो मनीष सिसोदिया का खास मित्र दिनेश अरोड़ा, वो कई सारे राज उसने उगल दिए, कई सारे राज विजय नायर ने उगल दिए। और तो और कविता, ये जो केसीआर की बेटी, उसके सीए ने भी कई सारे राज उगले हैं। साथ ही साथ एक वाईएसआर कांग्रेस का एक एमएलसी, उसने भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी की गई है। जो उनसे पूछताछ हुई है, उससे सीबीआई के पास सवालों की झड़ी लग गई है। और इन सवालों का जवाब देना मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। और वो अचानक से, वो आमिर खान की एक फिल्म आई थी जिसमें याददाश्त चली जाती है, वही बीमारी अचानक से मनीष सिसोदिया को पकड़ ली है। ज्यादातर सवालों का जवाब वो दे रहा है कि हमें याद नहीं, हमें मालूम नहीं, हम तो बस अधिकारियों के कहने पे अपना काम कर रहे थे। तो वो सवाल क्या क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी चीज सीबीआई के हाथ लगी है, वो डिजिटल फुटप्रिंट्स, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में जो सीबीआई ने जानकारी इकट्ठा की है, उससे मनीष सिसोदिया की हालत खराब हो रही है। तो शुरू करते हैं वो 10 सवाल, जिसके जवाब देने में मनीष सिसोदिया उस वो कांपने लगा है। अभी मीडिया के सामने भगत सिंह बन रहा था और सीबीआई के सवालों के सामने वो भीगी बिल्ली बन गया है। पहला सवाल जो उससे पूछा जा रहा है, वो सवाल है अपने आप में बड़ा खतरनाक। उसे पूछा गया, क्या आपने कभी इन नंबरों के फोन का इस्तेमाल किया है और इन फोन्स को आपने क्यों नष्ट किया? मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। ये केस बन रहा है और इसी केस के अंदर ये जाने वाले हैं। आरोप ये है इनके ऊपर कि कम से कम 12 से ज्यादा फोन्स का इस्तेमाल इन्होंने किया इस घोटाले को अंजाम देने के लिए। शराब माफिया अधिकारियों से बातचीत करने के लिए जिस फोन का ये इस्तेमाल करता था, फोन को इस्तेमाल करने के बाद ये उसे नष्ट कर दिया करता था। कुल मिलाकर के सीबीआई के पास इस तरह से 156 फोन के बारे में जानकारी मिली है कि जिसको इस्तेमाल करने के बाद नष्ट कर दिया गया। तो यह सवाल पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल, आपके सचिव सी अरविंद का कहना है कि आपने उन्हें केजरीवाल के घर बुलाकर जीएम रिपोर्ट सौंपी थी। क्या यह सही है कि नई शराब नीति बनाने में गैर सरकारी लोग, शराब माफिया के साथ मिलकर इसे बनाया गया? अब ये उनका सचिव ही कह रहा है। अभी कैसे कहे कि ये सी अरविंद डेनिक्स काडर का जो अधिकारी है, जो उनका सचिव है, उसको मैं नहीं जानता? उसने तो कबूल लिया, वो तो सरकारी व्यक्ति है। उसने बताया कि भाई केजरीवाल के घर में हमें जीएम की रिपोर्ट दे दी गई, बोलेगा भाई इसी पे काम करो, अब इसी पे नीति बनाओ।
तो इस सवाल का जवाब देने में पसीने छूट रहे हैं मनीष सिसोदिया के। लेकिन साउथ ब्लॉक को लेकर के भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। उनसे पूछा गया, दिनेश अरोड़ा विजय नायर को आप कब से जानते थे? क्या आपको पता है कि विजय नायर और दिनेश अरोड़ा आपके और केजरीवाल का आदमी बताकर शराब माफियाओं के साथ डील कर रहा है? याददाश्त चली गई? हमें नहीं मालूम जी ये दिनेश अरोड़ा कौन है? हैं? साथ में लूट मचाने में दोस्ती। विजय नायर को अब याद नहीं आ रहा है कि विजय नायर कौन है? केजरीवाल ने तो कहा था कि भाई छोटा सा अधिकारी है, हमारा कार्यकर्ता है। तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर उनसे पूछा गया है चौथा सवाल, आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी कविता मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी पी शरत चंद्रा रेड्डी से आपकी मुलाकात कहां और कब हुई? पूछा जा रहा है भाई क्या रोल है? ये तो तेलंगाना से आते हैं, इनका दिल्ली में शराब व्यापार से क्या रिश्ता है? ये बताओ, क्यों मुलाकातें हो रही थी? अब ये सारे सवालों को जवाब देना पड़ रहा है। भगत सिंह है ये, कहां कहां से लोगों को उठा उठा करके इन लोगों ने मिलकर शराब में लूट मचाई है और ये कह रहे हैं कि भाई हम तो भगत सिंह हैं। पांचवा सवाल, कविता के सीए बच्चू बाबू से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? भाई नेता तो नेता, उसके सीए से क्या लेना देना? और ये बात आप समझ लीजिए, ये जो सीए है ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। यही निगोशिएट करता था साउथ लॉबी के लिए, और दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के लिए ये दिनेश अरोड़ा और विजय नायर डील करते थे। सामने ये लोग कभी नहीं आए, लेकिन पर्दे के पीछे अपने एजेंटों के जरिए ये सारे इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट के प्रभारी होने के नाते जो वित्तीय गड़बड़ियां हुई, नियमों का उल्लंघन हुआ, सरकार को जो नुकसान हुआ, क्या उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बताना तो पड़ेगा। नियम टूट रहा था, कहां फैसला हो रहा था, कौन किसके कहने पे इस तरह से फैसले लिए जा रहे थे, कानून को दरकिनार किया जा रहा था। सरकार की कमेटी ने जो सुझाव दिए थे उस सुझाव को दरकिनार क्यों किया, किसने किया? मजेदार बात यह है कि कैबिनेट में इसके ऊपर कोई फैसला ही नहीं हुआ। ये सारा फैसला मनीष सिसोदिया किया और अब कह रहा है कि भाई जेल जा रहा हूं मैं, मेरे बीवी बाल बच्चों का ख्याल रखना। भाई ख्याल तो रख लिया जाएगा, सत्येंद्र जैन की भी बीवी बाल बच्चे हैं, किस तरह से ख्याल होता है आप देखिए। जेल के अंदर मुलाकात होती है, भाई सत्येंद्र जैन की बीवी तो जेल के अंदर मुलाकात कर रही है। तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। बीवी बाल बच्चे घोटाले कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, तो उस समय बीवी बाल बच्चे ध्यान में नहीं था। भगत सिंह बनेंगे। अगला सवाल, शराब कारोबारियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए की छूट देने का फैसला किसका था? क्या आपने कैबिनेट को लूप में रखा था? ये 144 करोड़ रुपए कम नहीं होते? बताओ भाई, आपने कैबिनेट को भी लूप में नहीं रखा, फैसला ले लिया, इसमें कमीशन कितने खाए तुमने? भगत सिंह है, कट्टर ईमानदार है जी, सवालों का जवाब नहीं देंगे। बच्चों का हम स्कूल चलाते हैं, ऐसा कोई घोटालेबाज आपने देखा जो सवेरे सवेरे स्कूल के निरीक्षण करता हो? लालू यादव भी यही काम करते थे। बिहार के लोगों से पूछिए, उस जमाने में जब वो मुख्यमंत्री बना था, औचक निरीक्षण बिना बताए, ये तो बता करके जाता है, ये तो मीडिया को साथ में लेकर के जाता है। लालू यादव तो दीवार फांद करके किसी भी दफ्तर में घुस जाया करते थे। लोग कहते थे कि देखो ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहले कभी नहीं देखा। क्या किया उसने? चारा खा गया जेल के अंदर। जैसे वो जेल के अंदर गया, ये भी जेल के अंदर जाएगा। क्या से क्या कुतर्क आप दे रहे हो, सवालों का जवाब नहीं दे रहे। सीधा सीधा सवाल है कि भाई सरकार की तरफ से जो कमेटी बनी थी, जो आपको सुझाव दी गई, आपने उन सुझावों को दरकिनार क्यों किया? इसका कोई जवाब है? पैसे के बंदरबाज, भाई सीधा सीधा सवाल एक पूछा गया, एयरपोर्ट जोन में L1 लाइसेंसधारी को 30 करोड़ रुपए जिसे जब्त करना था, उसे वापस क्यों किया? किसका फैसला था? तुम्हारे रिश्तेदार लगे हुए थे, इसलिए पैसे आपने वापस कर दिए। किसको वापस किया? सीबीआई जांच नहीं करेगी?
भाई सरकार तुम्हारी है, कानून को तुम ताक पे रख दोगे? तुमको प्रचंड बहुमत मिलता है दिल्ली के अंदर, तो क्या सारे नियम कानून तुम्हारे लिए खत्म हो गए? ऐसा लग रहा है कि इनके घर का पैसा है, लुटा दो, जहां लुटाना है लुटा दो। 144 करोड़ रुपया उधर, 30 करोड़ रुपए उधर, और ये ना कहे कोई कि भाई बड़े ईमानदार हैं, इसमें जरूर इन लोगों के पास कट मनी जाती होगी, तब तो ऐसा काम होता है। एक और सवाल पूछा जा रहा है, विदेशी बियर पर 50 रुपए प्रति केस के हिसाब से रकम ली जाती थी, किसके कहने पर यह छूट दी गई? सरकार को जो नुकसान हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो विदेशी बियर आते उस पर हर केस के ऊपर 50 रुपए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता था। अब ये भाई साहब आए, कट्टर ईमानदार लोग, भगत सिंह आ गए सरकार में, तो भगत सिंह ने कह दिया कि भाई इस विदेशी कंपनी जो आ रही है उस पर 50 रुपए प्रति केस जो हम चार्ज करते हैं उसको माफ कर दी। भाई किसके कहने पे? कहां ये फैसला हुआ? आप सरकार को नुकसान पहुंचाओ तो फायदा किसको हो रहा है? उस फायदे में तुम्हारा क्या हिस्सेदारी है? और सबसे बड़ी चीज जो 10वां क्वेश्चन है, आपने कई लाइसेंसधारियों का लाइसेंस पहले 1 अप्रैल से 31 मई और फिर 1 जून से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। क्या आपने एलजी की मंजूरी ली? क्यों नहीं ली? मनमाने ढंग से आपने इस सरकार को चलाने की कोशिश की, और अब आप कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है 10,000 करोड़ रुपए। तो 10,000 करोड़ रुपए कहां है वो दिखाए, सीबीआई पर बताए। हमारे यहां हर जगह तो भाई पैसे चुनाव में तुमने इस्तेमाल किए, पैसे जो पानी की तरह तुमने पंजाब के चुनाव में बहाया, उत्तराखंड में बहाया, गोवा में बहाया, गुजरात में बहाया। वो पैसे कहां से आए? पहले तो भीख मांगते थे, चंदा मांगते थे, अब चंदा मांग क्यों नहीं रहे हो? पैसा कहां से आ रहा है? कांग्रेस पार्टी बीजेपी से ज्यादा होर्डिंग्स आम आदमी पार्टी के लगते हैं जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़ता है। तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये पैसे इसी शराब घोटाले से गया है। वो पैसा बट चुका, तो आप सवाल पूछ रहे हो कि पैसा कहां है? तो अभी तो सवाल जवाब चल ही रहा है। कुछ जानकारी आई थी जिसे हमने आपके साथ शेयर किया। इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।